एक बार एक शिष्य अपने गुरुजी तक कहने लगा कि महाराज एक बात समझ में नहीं आई मेरे, कि कुछ आदमी तो न्यू कहे कि ये जीवन एक संघर्ष है, और कुछ आके न्यू कहे कि वो तो एक खेल है, और कुछ तो न्यू कहे तो एक उत्सव है। मेरे समझ से परे है, मेरे समझ नहीं आ रही। तो गुरुजी ने सोचा कि हाँ आज तो बहुत अच्छा सवाल कराया है, लेकिन कुछ बताए दूं। कहने लगा बेटा सुन, जिसको गुरु नहीं मिला उसके लिए जीवन एक संघर्ष है, और जिसको गुरु मिल गया उसके लिए जीवन खेल है, और जो गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चले उसके लिए ये जीवन एक उत्सव के बराबर है। जब इतनी बात गुरु ने शिष्य को कही तो शिष्य के समझ में नहीं आई। जैसे थारक को तड़वाया, उनके भी समझ नहीं आई। तो गुरुजी ने भाप लिया, भाई मेरे शिष्य के समझ नहीं आई तो कुछ ना कुछ रास्ता तो बताना पड़ेगा। रास्ता नहीं बताऊंगा, समझेगा नहीं, तो फिर तो ये भी अध कचरा रहेगा, परेशान रहेगा। तो कहने लगा बेटा एक बात सुन, मेरे याद आ गई, थाने सुना दो। बोला सुनाओ महाराज। कहने लगा बेटा एक गुरुकुल में एक गुरु के 3 शिष्य थे, तीनों की पढ़ाई चल रही थी। जब उनका अध्ययन संपूर्ण हो गया, एक दिन जाके कहने लगे हे गुरु महाराज आपकी दक्षिणा क्या है, जैसे हम आपको दक्षिणा देके और अपने स्थान पे जाओ, अपना जीवन निर्वाह करें, जो भी आगे हमारा हो सके वो करें। तो पहले तो गुरु महाराज जो है मुस्कुराए, मुस्कुरा कर देखा हो आज कुछ ना कुछ बात तो है। कहने लगा बेटा मेरे को कुछ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक थैला जो ना सूखी पत्ती ले आइयो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, क्या तुम ला सकोगे? तो तीनों के तीनों शिष्य जो है मंद मंद मुस्कुराए और मन में कहते गुरुजी ने मांग गया भी तक। अरे ये सूखी पत्तियां तो जंगल में बेशुमार पड़ी हैं, हमारे गुरु महाराज इतने ज्ञानी होते हुए भी कितनी छोटी चीज मांगी हमारे लिए। तो बात सुनकर अगले दिन सुबह सुबह जंगल में चले गए। उन्हें सोची जंगल में जाओगे तो जाते मिल जाएंगी। जब आधा सारा जंगल छान मारा, पता चला कि एक मुट्ठी भर भी पत्तियां नहीं मिली। बड़े निराश हुए, परेशान हुए। जब निराश बैठे हुए थे तो दूर से एक किसान आता है, देखा, उसने बोला, कहने लगे कि भाई हमने ऐसे से सूखी पत्ती चाहिए एक थैला। वो कहने लगा भाई आप लेट आए, मन तो है भाई कल जो है सारी जितनी सूखी पत्ती थी सारी ईंधन में यूज कर ली, मेरे पास खत्म होगी, ना तो मैं दे देता, कोई दिक्कत नहीं थी। बड़े निराश हुए कि एक आशा की किरण मिली थी कि वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा, हमारा वो जुगाड़ खत्म हो गया। फिर दूर उन्होंने के गांव दिखाई दिया, उस गांव में चले गए। जाके एक व्यापारी था, व्यापारी के पास जाके कहने लगे कि भाई साहब हमने एक थैला सूखी पत्ती चाहिए। तो वो व्यापारी कहने लगे भाई थे जो है लेट हो गए। बोले वो कैसे? कि मैंने तो वो सूखी पत्ते थे मेरे पास है, और मैंने जो है अपने कारीगर तक बोल के, अपने लेबर तक बोल के भाई डोने बनवा दी, मैं तो काल सारे बेच भी दिए। बड़ी अच्छी बात। पर हाँ एक काम करो भाई, एक दूसरे छोर पे है ना एक बुढ़ी आ रहा करे, वह सूखे पत्ते ले आकर उनके पास पा जाएंगे, आप उससे ले लो। जब किसी ने यह बात कह दी, आश्वासन दे दिया कि देखो उसके पास फला के पास चले जाते काम तेरा हो जाएगा, इंसान के दिल में ये हो जाए कि आधा तो हो गया। जब इसने व्यापारी ने बिल्कुल छोटी तक कहा उसके पास में लगे, तो तीनों के तीनों शिष्य उससे बुढ़िया के पास के माता प्रणाम प्रणाम बेटा की बात है। क्या माता एक बात बताओ, हमने सूखे पत्ते चाहिए एक थैला। कि भाई मैं सूखे पत्ते लाया जरूर करूं,
पर सिर्फ उनकी औषधि बनाने के लिए लाया करूँ, मतलब न्यारे सुखा रखे औषधि बनाऊंगी, मैं दे नहीं सकती। मैं तो दवाई बना के दूंगी, मेरे ऐसे वो पत्ते जो तू सोच रहा है। जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्हें 3 जगह देखा, 3 जगह ट्राई मारी, चौथी जगह अपना सारे जंगल में हांड लिए तो निराश हो गया। वापसी आश्रम में आके निराश मुंह लटके हुए गुरु महाराज ने दाते छेड़ लिए कि बेटा लिया है, गर्दन नीचे न कर ली। फिर पूछा कि बेटा लिए कहा है, मिले नहीं मिले? अगर ना महाराज हम तो सारे वन में घूमे आए, सब जगह घूमे, हमने सूखी पत्ती नहीं मिली। तो गुरु महाराज बड़े मुस्कुराए, मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा जो थारी सोच है ना, मैंने वो चीज नहीं मांगी थे। बोले और? मैंने तो ये कहा था ज्ञान की जो सूखी पत्तियां मैंने थाते दी हैं, ज्ञान की जो मैंने सूखी पत्तियां थाते दी हैं, वो संसार में बिखेरियो। वो जो उसका ज्ञान जो तुम बांटोगे दुनिया ने, उसका आशीर्वाद मेरे तो चाहिए, मैंने और कुछ नहीं चाहिए था। तो शिष्य कहने लगा कि महाराज हम तो तक सोचा ही नहीं था कि जो सूखी पत्ती पड़ी हो हैं, दुनिया किस किस काम में ले हैं। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा सुन, ज्ञान की पत्तियां जो मन धारते दिए ना, तो इसलिए भी तुम किसी किसी अलग अलग भिन्न भिन्न कामों में लेना। जब उसने लोगे उसका प्रतिफल होगा, वो मन चाहिए था, ना कि थारे सूखी पत्ती लाना। पर थे समझ को नहीं पाए। तो आज जाओ बेटा, कोई दिक्कत को नहीं हो, पर हाँ जो जो मैंने सूखी पत्तियां ज्ञान की थाने दी है, उसका फैलाव करना। उसका फैलाव करोगे तो उससे मेरे पास अपने आप पहुंच जाएगा मेरी दक्षिणा। तो तीनों के तीनों से बड़े खुश हुए, गुरु जी से आज्ञा ली, उनके पैर छुए कि महाराज हम आपका जो कही हुई बात ध्यान रखेंगे। तो वो चले गए। जो गुरु जी का जो एक शिष्य जी ने पूछा था, प्रश्न किया था, वो उस कथा को, उस कहानी को बड़े एकाग्र मन से सुन रहा था। तो कहने लगा कि महाराज मेरी एक बात समझ में आई। बोला कि क्या आपने ये कहा था कि जो सूखी पत्तियां जो दी ना, आपने ये कहा था कि हर एक आदमी का मान सम्मान उसके हिसाब से उसको देना चाहिए। भगवान ने कोई चीज बनाई है, चाहे कोई वस्तु बनाई, कोई व्यक्ति बनाया है, उसकी हर एक जगह है। यथाशक्ति जितना सम्मान उसका कर्ज को करना चाहिए। ये नहीं किसी को आते जाते 4 गाल ठोक दो। तब उस शिष्य को समझ में आया कि जिस इंसान को गुरु नहीं मिला, उसका जीवन संघर्ष में रहेगा। संघर्ष खत्म नहीं होगा उसका। और इसको गुरु मिल गया, वो एक खेल समझेगा। क्यों? कि गुरु आगे आगे रास्ता बताता चला जाएगा, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। आप कोई भी काम करते हो, अगर कोई आदमी आपको गाइड करना चालू कर दे आगे आगे, तो कोई परेशानी है, कोई काम करने में रुकावट उसके, कोई समस्या उसके, और समस्या का समस्या आ भी कि उसका समाधान आपके पास है, तो भाई उसने करके तुम नाचोगे ना, खेल समझोगे ना। गलत तो नहीं कहा मैंने। और उत्सव कौन समझेगा? कि जो गुरु के दिए हुए वचन है, जो गुरु ने जो समझाया है, उस पर चलता चला गया, अपने आप पे अमल लिया अपने शरीर में। क्या वो कभी परेशान होगा? परेशान कौन होगा? जो गंगा किनारे बैठकर गंगा में स्नान नहीं करता। कि गुरु के पास भी बैठकर उसकी शिक्षा नहीं ग्रहण करता, इसका मतलब वो कहीं चला जा, वो कामयाब नहीं हो।